बहुत प्राचीन समय की बात है, जब यह संसार नया नया बना था, जब पृथ्वी, आकाश, समुद्र और सभी लोग अपनी व्यवस्था में स्थापित हो रहे थे। उस समय ब्रह्मांड की व्यवस्था 3 महान देवताओं के हाथों में थी। सृजन के देव ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और संहार के देव महादेव। लेकिन इन तीनों देवताओं के पीछे जो सबसे महान शक्ति थी, वही थी आदि शक्ति, वह दिव्य शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। जब यह शक्ति सृष्टि का पालन करती है तो वह लक्ष्मी कहलाती है। जब वह ज्ञान देती है तो सरस्वती, और जब अधर्म का नाश करती है तब वही शक्ति मां दुर्गा के रूप में प्रकट होती है। यह कथा है उसी महान शक्ति की, मां दुर्गा की, जिन्होंने अधर्म का अंत कर संसार को न्याय और धर्म का मार्ग दिखाया। असुरों का बढ़ता आतंक। बहुत समय पहले असुरों के कुल में एक शक्तिशाली राक्षस का जन्म हुआ। उसका नाम था महिषासुर। महिषासुर का शरीर बहुत विशाल था और उसकी शक्ति असाधारण थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसका अहंकार। वह सोचता था कि पूरे संसार में उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। लेकिन महिषासुर जानता था कि यदि उसे अमर होना है तो उसे देवताओं से वरदान प्राप्त करना होगा। इसलिए उसने एक दिन जंगल में जाकर कठोर तपस्या शुरू की। वह कई वर्षों तक तप करता रहा। कभी उसने भोजन नहीं किया, कभी पानी भी नहीं पिया। वह केवल ध्यान में बैठा रहा। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि पूरा ब्रह्मांड उसकी शक्ति से कांपने लगा। ब्रह्मा का वरदान। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सृजन के देव ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महिषासुर, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मुझसे कोई भी वरदान मांगो। महिषासुर के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आई। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई देवता, दानव या पुरुष न मार सके। ब्रह्मा जी ने कुछ क्षण सोचा, लेकिन तपस्या के नियम के अनुसार उन्हें वरदान देना ही था। उन्होंने कहा, तथास्तु। जैसे ही वरदान मिला, महिषासुर की आंखों में अहंकार भर गया। उसे लगा कि अब उसे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उसने किसी स्त्री का नाम ही नहीं लिया था। वरदान मिलते ही महिषासुर का स्वभाव बदल गया। अब वह केवल शक्तिशाली ही नहीं था, वह अत्याचारी भी बन गया। उसने अपनी विशाल सेना तैयार की और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र ने अपनी सेना के साथ उसका सामना किया, लेकिन महिषासुर की शक्ति इतनी अधिक थी कि देवताओं की सेना हारने लगी। भीषण युद्ध हुआ। आकाश में बिजली चमकी, धरती कांपने लगी और स्वर्ग के द्वार टूटने लगे। आखिरकार महिषासुर ने देवताओं को हरा दिया। उसने इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं स्वर्ग का राजा बन बैठा। अब तीनों लोकों में उसका आतंक फैल गया। देवताओं की पुकार। देवता बहुत दुखी हो गए। वे सभी मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए। उन्होंने प्रार्थना की, हे देवों के देव, महिषासुर ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। तीनों लोकों में अत्याचार फैल गया है। कृपया हमें इस संकट से बचाइए। देवताओं की यह पुकार सुनकर तीनों देवताओं को बहुत क्रोध आया। उनके क्रोध से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। देवी दुर्गा का प्रकट होना। विष्णु, शिव और ब्रह्मा के तेज से एक अद्भुत प्रकाश निकला। यह प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य स्त्री के रूप में बदल गया। वह थी मां दुर्गा। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। उनकी 10 भुजाएं थीं। उनका चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा था और उनका वाहन था एक विशाल सिंह। देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य हथियार दिए। शिव जी ने त्रिशूल,
विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति। अब देवी दुर्गा संपूर्ण देव शक्तियों का स्वरूप बन चुकी थीं। जब महिषासुर को पता चला कि एक स्त्री उसे चुनौती दे रही है तो वह जोर से हंसने लगा। उसने कहा, एक स्त्री मुझे युद्ध के लिए चुनौती दे रही है? यह तो बहुत हास्यास्पद है। लेकिन देवी दुर्गा शांत थीं। उन्होंने अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उनकी गर्जना से पृथ्वी कांप उठी। 9 दिनों का भयानक युद्ध। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 9 दिनों तक चला। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता रहा। कभी भैंस बनता, कभी हाथी, कभी शेर, कभी विशाल राक्षस। लेकिन हर बार देवी दुर्गा उसे पराजित करती रही। देवता आकाश से यह युद्ध देख रहे थे। धरती पर बिजली की तरह अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। सिंह की गर्जना और युद्ध की आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी। महिषासुर का अंत। 10वें दिन महिषासुर ने अपना सबसे शक्तिशाली रूप धारण किया। वह एक विशाल भैंस बन गया। वह पृथ्वी को रौंदते हुए देवी की ओर बढ़ा। तब देवी दुर्गा ने अपना त्रिशूल उठाया। उन्होंने एक ही वार में महिषासुर को धरती पर गिरा दिया और अगले ही क्षण उनका त्रिशूल महिषासुर के हृदय में धंस गया। महिषासुर का अंत हो गया। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की। विजय का पर्व। देवी दुर्गा की इस विजय के दिन को आज हम विजयादशमी के रूप में मनाते हैं और युद्ध के उन 9 दिनों को नवरात्रि कहा जाता है। इन 9 दिनों में भक्त देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं। मां दुर्गा की कथा हमें यह सिखाती है, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म की विजय निश्चित होती है। मां दुर्गा केवल एक देवी नहीं है, वह शक्ति हैं, साहस हैं, न्याय हैं और सत्य की रक्षा करने वाली दिव्य शक्ति हैं। इसीलिए भक्त फॉरवर्ड से कहते हैं, जय माता दी। दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी ऊर्जा देता है नई कहानियां लाने के लिए। धन्यवाद।